नहीं रहे। मौलाना अब ये इसके बिल्कुल इससे अच्छी भूमिका नहीं हो सकती। मोदी मित्र योजना चल रही है और उसके अलावा वहां ओबामा ने कहा, तुम किसको बुलवाना किसको है, तो तुम्हें बोलना है। अच्छा बेवकूफ आदमी हो तुम, शक्ल से भी लगते हो, शक्ल से भी लगते हो। तमाकू पहले जब तक नहीं छोड़ोगे मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तमाकू छोड़ के आओ पूछ लूंगा तुरंत, कुल्ला करके आओ तुरंत पूछ लूंगा। मौलाना जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। एक बहुत दिनों के बाद बहुत बहुप्रतीक्षित एक शब्द आया है और अगर उसका भी स्वागत ना हो, उस पर भी राजनीति हो, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। ये जो मित्रता की बात आई, अगर मित्रता का स्वागत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, बचा क्या फिर। ये बहुत ही अच्छी पहल है, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से हो। अल्पसंख्यक मोर्चा स्वयं नहीं क्या होगा, पार्टी का दिशा निर्देश होगा, ऑफकोर्स होगा पार्टी का दिशा, ऐसे कोई नहीं करता है जी। और अगर मित्रता की बात हुई है हिंदू मुसलमान में, भाई भाजपा और मुसलमान में अभी पहले मौलाना को करेक्ट किया, मौलाना ने मुझे तुरंत करेक्ट कर दिया। हिंदू मुसलमान में सब है ही, जो जहां मित्र है मित्र ही है। हाँ। भाजपा मैंने एक परसेप्शन ये बना हुआ है और रियलिटी है कि मुसलमान एंटी भाजपा वोट कर रहा और रियल में कर रहा लगातार, यही माहौल है। अगर भाजपा सीधे मुसलमान के दरवाजे पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, वो मित्रता का प्रस्ताव रख रही है, तो मुसलमानों को ये मित्रता सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो जो धारणाएं हैं कि नहीं नहीं इसको हराने के लिए चाहे लुटेरे को वोट दे दो, शराबी को दे दो, जी डकैत को दे दो, जिसको दे दो, मगर भाजपा को नहीं दो, तो ये धारणा खत्म हो जाए देश से। भाई अच्छा आदमी, योग्य आदमी आएगा, चाहे वो किसी भी दल से आएगा, वो हमारा लीडर होगा। दल जो है वो बाधा नहीं होनी चाहिए और दल प्राथमिकता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। क्या बात है हाजी, बढ़िया बात बोली ना, कि अच्छी नहीं लगी आपको? कहाँ से आना हुआ? गुलाउठी से। गुलाउठी बुलंदशहर। गुलाउठी बुलंदशहर, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है साहब आपका? अशोक साहिब। अशोक साहिब जी जनाब, बताइए कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहता हूँ, क्या मतलब कोई बात, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहते क्या? नफरतों की दास्ता गंदी सियासत तक रहेगी। अरे रुको भाई, आज ये सब कहाँ से छाट के बुलाए हैं तुमने भाई बाजी? हर आदमी कोई सीधे बात करना ही नहीं चाहता, आज सब कविता में ही बात करते हैं। हाँ बोलिए जनाब आदि, रुकिए सर, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आप तो पुराने आदमी हैं जी। नफरतों की दास्ता गंदी सियासत तक रहेगी और ये मोहब्बत ऐसी शय है जो कयामत तक रहेगी। बड़ी चीज है भाई, भाई बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात, एक ही है इसके आगे भी कुछ? आगे भी है, आगे भी है, मैं आता। जवाब भाई जी जनाब। जब शायराना माहौल है तो मैं अपनी बात जो है, देखिए आज कितना अच्छा लग रहा है साहब, जरा सा भी पसीना निकल नहीं रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्यों है चल रही मालूम है? ना तो यहाँ पे बीजेपी बैठी है, ना तो कांग्रेस बैठी है, ना आप बैठी है, ना समाजवादी बैठी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठी। तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं तो अभी हम गार्ड से कहेंगे तुम्हें निकाल के वहां घर तक पहुंचा के आएंगे। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। मट्ठा जिसमें डाल दिया जाता है वो खत्म हो जाता है जी। देखिए मित्र की बात हुई थी तो मुझे लगा, डॉक्टर साहब तुम क्या खामखा के लिए आते हो? इनको ले जाओ जी। मित्र की बात हुई थी और मित्रता की बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो किसकी मित्रता? अडानी की मित्रता की बात करेंगे? मैंने बीजेपी ने मित्रता की बात नहीं नहीं, मित्र किसे याद है ना, मित्रता हमने तो कभी नहीं माना। मित्रता भी उससे होती है जिसके दिल के अंदर कोई खलिश हो, ख्वाहिश हो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मेरे में ख्वाहिश है। अब आता हूं मौजू के ऊपर। माइनॉरिटी का बजट कितना काट लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कोई बताएगा? कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन तो आज नहीं आया, ना कोई आया है। लेकिन माइनॉरिटी का बजट निरंतर काटा गया। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप थी वो भी काट ली गई। पढ़ो प्रदेश करके एक स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चियों को, वो भी काट ली गई। मदरसे के ऊपर निरंतर बयान कौन देता है? इन्हीं के मुख्यमंत्री बयान देते हैं। चाकू तेज करने की बात कौन करता है? इन्हीं के सांसद करते हैं। बहिष्कार करने की कौन बात करता है? इन्हीं के सांसद कहते हैं। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। और बताता हूं एग्जाम्पल,
इनके साथ जो इनके अलायंस है महाराष्ट्र के अंदर, उनको ठगा। शिवसेना कहती थी मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं। उनके साथ सत्ता के चक्कर में उनकी पेट में छिड़ा बोका। उसके बाद अगर आप आ जाइए बिहार के अंदर इनका गठबंधन, नीतीश कुमार बहुत अच्छी है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, चलता रहता था, उनके साथ धोखा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाली इनकी सरकार 2.5 साल मलाई खाई, उनको धोखा दिया। किस किस को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस को धोखा नहीं दिया। और मित्रता की बात कर रहे हैं, पहले अपना कुनबा तो संभाल लें, बाद में जनाब आली। ये जो भाई साहब कह रहे हैं मित्रता की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी बात कर रहे हैं, आपने बचपन में कहानी सुनी थी कि जंगल में जब बाढ़ आ जाती है तो सारे जानवर, बकरी, शेर, चीता, सांप, नेवला पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि भाई इससे बच जाओ, इस बाढ़ से बच जाओ। तो इस समय ये जो जितने गठबंधन पटना में इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे, अभी इनकी हिस्ट्री बताता हूं आपको, मैं सुनना जरा ध्यान से। आपका ममता बनर्जी, उनका शिक्षा मंत्री 100 करोड़ रुपए पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव 5 भतीजा। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए 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 मेरी बात सुनिए बात सुनिए, बात मत काटिए, बात सुनिए, पूरी बात पूरी सुनिए, बात सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो सही। हाँ देखिए, ममता बनर्जी का भतीजा 100 करोड़ पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री 5-5 केस में सरकारी संपत्ति में सजा याफ्ता। महबूबा मुफ्ती, सुनो भाभी, महबूबा मुफ्ती, इस देश में कोई झंडा नहीं हिला सकता, झंडा उठाने वाला पैदा नहीं होगा। और वो अपना अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो क्या कहते हैं हम चीन से मदद लेंगे 300 टर्ने के लिए। और कौन देंगे आपके यूपी के अखिलेश यादव, उनके ऊपर ऐसे इनकम का केस। ये सारे के सारे सांप, डाकू, चोर इकट्ठे। लाहौल विला कुवत, ना ऐसा मत कहिए, नहीं। जब बात वांट टू रिप्लाई, कुछ कहना चाहते हैं भाई, भाजपा के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा पाउडर है, जैसे ही डालते हैं हेमंता विश्व शर्मा दूध के धुले हो जाते हैं। उसके बाद उनके देखिए जाकर के कर्नाटक के अंदर जितने लोग थे सब दूध के धुले हो जाते हैं। तमाम कांग्रेस के वो नेता उठाए गए और भारतीय जनता पार्टी में लिए गए। उसके बाद वो दूध के धुले हो गए। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना आज चुनाव आयोग, कोई भी किसी के घर पे नहीं जाता सिवाय। एक मिनट, मैं सुनो भाई साहब, सुनो, मैं जो भी करता हूँ, टैक्स देता हूँ, जो भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं कैसे खड़ा हूँ यहाँ पर? मेरे को ईडी का डर नहीं है, मेरे को सीबीआई का डर नहीं है। उनको डर क्यों है? किससे डर रहे वो लोग? बताओ ना, किससे डर रहे? चोरी करोगे तो डरोगे ना। ये जो आम आदमी का तर्क होता है, आम आदमी मतलब ये जो राहगीर, रुको भाई, तुम ऐसा ना करो। आम आदमी का जो तर्क होता है वो ऐसा ही होता है। भाई डरने की क्या बात, डरने, आराम से। नाउ यू जस्ट कूल डाउन। जी राकेश जी। अमित जी, जब्बार भाई ने मट्ठा डालने की शायरी सुनाई और अगली ही लाइन में उन्होंने बता दिया मट्ठा डाला कैसे जाता है। इन्होंने तमाम बातें याद दिला दी कि भाजपा ने ये किया वो किया। ये कहते हैं बजट। आपके पास एक आंकड़े रखता हूं, 2013 में यूपीए सरकार की जो अल्पसंख्यक मामले का बजट था 3000 करोड़, जिन्हें ये कहते हैं मोदी मुस्लिम विरोधी है, उन्होंने बढ़ा करके कितना किया? 5000 करोड़। खर्च हुए 2641 करोड़। इसलिए इस बार के बजट में व्यवस्था की गई 3000 करोड़। ये तो इनका जवाब है। अब दूसरा मट्ठा की बात करते हैं। ये कहे कि भाजपा ने जिससे दोस्ती किया उससे निपटा दिया। याद कीजिए चंद्रशेखर जी, याद कीजिए चौधरी चरण सिंह जी, बेचारे को प्राइम मिनिस्टर बनाया, शपथ लिया, संसद का मुंह देखने नहीं दिए, पीछे से सत्ता गिरा दिए। और मजे की बात सर, एक तरह की राजनीति पहले होती थी कि एक इमाम साहब को पकड़ो जो अशराफ वर्ग के हो, उनके दामाद को सांसद। कौन से वर्ग के हो? अशराफ वर्ग। अशराफ तो ऊपर हायर क्लास, मुसलमानों में भी जो हायर क्लास। वाह क्या बात। अशराफ वर्ग के किसी बड़ी स्टडी करके आए हैं आप। इमाम साहब को पकड़ो, उनके दामाद को विधायक बना दो और मुसलमान के जो गरीब बच्चे हैं उनका वोट ले लो। ये था सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो कुछ लोगों के पास था। एक दूसरी योजना है जो अभी चल रही है, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, कि उनको घर दो, जिसको जरूरत है उसको विधायक मत बनाओ। जब्बार भाई के पास वजन है बोलने की, उनको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जो बुनकर है उनको दो रहे। एक आखिरी लाइन सर, बुनकर पे मैं आ जाता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2005 में, 2014 तक ये सत्ता में थे।
तब बुनकर याद नहीं आया, जबकि सच्चर कमेटी के 70 पॉइंट थे बुनकरों का क्या विकास करना